बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में चलने वाले तथाकथित ऑर्केस्ट्रा नाच सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, यह एक संगठित रैकेट का चेहरा बन चुका है, जिसमें नाबालिग लड़कियों की तस्करी, देह शोषण, हिंसा, काला धन, राजनीतिक संरक्षण, बाहुबलियों की भूमिका और डॉक्टरों तक की मिलीभगत जैसे भयावह आरोप सामने आते हैं। आज हम पूरे नेटवर्क की परतों का खुलासा करेंगे। कैसे गरीबी, पितृसत्ता, अपराध, सत्ता और समाज की चुप्पी मिलकर लड़कियों और बच्चियों के जीवन को बाजार में बदल देती है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। वीडियो की शुरुआत हाल ही की उस घटना से होती है जिसमें बिहार के एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में बाहुबली राजनीति, हथियारों और माफिया संस्कृति की मौजूदगी ने फिर से इस सवाल को सामने ला दिया कि इन मंचों के पीछे असल में चलता क्या है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक घटना या एक नाम तक सीमित नहीं है। यह उस पूरे ऑर्केस्ट्रा बिल्ड की कहानी है जिसमें सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और पटना जैसे इलाके शामिल बताए जाते हैं। यहाँ से 14 से 18 साल की लड़कियों के साथ साथ कई नाबालिग बच्चियों को मंच, बंद कमरों, दलालों और मालिकों के नेटवर्क में धकेल दिया जाता है। आपको बता दें कि कैसे गरीब परिवार की बच्चियों को उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और नेपाल जैसे इलाकों से बेहतर नौकरी, कमाई या परिवार की मदद के नाम पर बहला फुसला कर लाया जाता है। कई रिपोर्ट और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से यह वीडियो पर सवाल उठता है कि अगर कुछ महीनों में 162 से ज़्यादा नाबालिग बच्चियां बरामद होती हैं तो असल संख्या कितनी बड़ी होगी। यह सिर्फ कानून की सतह पर दिखने वाली छोटी सी झलक है। असल ढांचा कहीं ज़्यादा गहरा है, संगठित है और खतरनाक है। वीडियो का सबसे भयावह हिस्सा उन आरोपों पर केंद्रित है जिनमें बताया गया है कि 12, 13 और 14 साल की बच्चियों को हार्मोनल इंजेक्शन देकर यानी कि जल्द जवानी दिखाने की कोशिश की जाती है। यह सिर्फ एक मेडिकल अपराध नहीं है, बल्कि समाज की सामूहिक क्रूरता का दस्तावेज है। इसमें डॉक्टरों, ऑर्केस्ट्रा मालिकों, दलालों और संरक्षण देने वाले ताकतवर लोगों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कार्यक्रम ये भी बताता है कि ये सब किसी जंगल या गुप्त अड्डे में नहीं, बल्कि कई बार पुलिस थानों के आसपास स्थानीय सत्ता और प्रशासन की जानकारी के दायरे में होता है। इस एक्सप्लेनर में दैनिक भास्कर की पत्रकार महिमा सिंह के अंडरकवर ऑपरेशन रेड लाइट जैसे खुलासे को संदर्भ में भी आता है, जिसमें एक पत्रकार ऑर्केस्ट्रा कलाकार बनकर इस दुनिया के अंदर गई और वहां के यौन शोषण, बंदिश, हिंसा, मानसिक दबाव और तस्करी की भयावह सच्चाई को सामने रखा। वीडियो में यह भी कहा गया कि इस धंधे के भीतर नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का एक अलग नेटवर्क भी काम करता है, जो इसे और भी अमानवीय और डरावना बना देता है। इस मुद्दे को सिर्फ अपराध की कहानी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, नहीं देखा जा सकता है, बल्कि समाज, राजनीति और मीडिया की मिलीभगत के रूप में पढ़ा जाएगा। सवाल उठते हैं कि उन लोगों को मीडिया बाहुबली कहकर रोमांटिसाइज क्यों करती है। क्या वो असल में अपराध संरचना के संरक्षक नहीं है? क्या कुछ अपराधियों को माफिया कहा जाता है और कुछ को सम्मानजनक भाषा में पेश किया जाता है? क्यों सत्ता, समाज और गरीब बच्चियों के खिलाफ होने वाले ऐसे अपराध पर चुप रहते हैं? यह वीडियो हमें असहज करता है क्योंकि यह सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, ये उस पूरे समाज का आईना है जहां स्त्री शरीर को मनोरंजन, बाजार, हिंसा और सत्ता के गठजोड़ में बदल दिया गया है। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि ऑर्केस्ट्रा रैकेट कौन चला रहा है। असली सवाल यह है कि हम सब इसे कितनी देर तक देखकर भी अनदेखा
करते रहेंगे। आपका क्या राय है? और आप अगर कमेंट के जरिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। और हाँ, आपसे एक अहम बात यह है कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में कोई समस्या हो तो जनता रिपोर्टर के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हमारे पास अपनी समस्याओं को भेजिए। हम आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।